हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब जब से जम्मू कश्मीर का बजट सेशन असेंबली का शुरू हुआ है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हंगामा ना होता हो। आज असेंबली में जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स मुलाजमीन का मुद्दा उठा। डेली वेजर्स के मामले पर काफी हंगामा आराई हुई। बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह रंधावा ने डेली वेजर्स के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। बीजेपी मेंबरान ने कहा कि डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज किया गया है और यह संगीन मामला है। इस पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। दोनों तरफ के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। खैर, यह हंगामा एक तरह से असेंबली में चलता रहा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। और अब आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का जो मामला है या डेली वेजर्स की जो मांगे हैं, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुराना ये एक तरह से मामला है। और तकरीबन 65 से 60 से 65 हजार खानदान ऐसे हैं जो डेली वेजर मुलाजमीन से जुड़े हुए हैं। यानी एक जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा डेली वेजर मुलाजमीन का है। और अगर भी जिस तरह से डेली वेजर से बहुत से वादे किए, लेकिन वो वादे एक तरह से वफा नहीं हो सके, वो वादे ही रह गए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रफीक राथर साहब, जम्मू कश्मीर पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इमरान काजी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सनीकांत चिब जो कि चेयरमैन है ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। न्यूज 18 जेकेएलएच में बहुत इस्तकबाल है। मैं सनीकांत चिब जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कितनी बड़ी ये खबर है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से डेली वेजर्स जो हैं उन पर लाठी चली, और सिर्फ लाठियां नहीं चली बल्कि आप देखिए कि आप लोग और डेली वेजर्स एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बहुत सी मांगे हैं। लेकिन आज असेंबली में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा कि जो डेली वेजर्स हैं इन्हें पक्की नौकरी दी जाएंगी। तो इस बयान को आप चिप साहब कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से आज असेंबली के अंदर डिप्टी सीएम ने, जहां हमारे सीएम साहब ने डेली वेजर्स की बात की है जी। काश आज से 7 तारीख को जो बजट पास हुआ था, अगर उन दिनों की होती, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि पुंछ के अंदर हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक डेली वेजर्स, जिसकी वो बजट की न्यूज सुनते ही उसकी जान चली गई। अगर उन दिनों में ये बात बोली होती तो काश वो आज हमारे बीच होता, आज वो परिवार के साथ होता। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आखिरकार डेली वेजर जब तक मारे नहीं खाते, जब तक उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती, जब अपना सब्र का बांध तोड़ के बाहर रोडों पे नहीं आते, तब तक सरकार टस से मस नहीं होती। और मुझे बताइए, आज आपको डेली वेजर्स की याद आ रही है, तो अगर आपने पहले से इनिशिएटिव लिया होता तो डेली वेजर्स बाहर रोडों पे नहीं होते, अपने घरों में होते और दफ्तरों में काम कर रहे होते। आज डेली वेजर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय लाठीचार्ज ये अंग्रेज करते थे, हमारे उन पे जो क्रांतिकारी होते थे, फ्रीडम फाइटर पे करते थे। लेकिन आज अंग्रेजों का रवैया हमारे डेली वेजर्स पे अपनाया जा रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो वादा किया गया है, क्या आखिरकार इस वादे पर भरोसा कर रहे हैं चिप जी? जो वादा सरकार की तरफ से किया गया है कि पक्की नौकरी होगी। पिछले 25-30 साल से सरकारें इनको जो है हमेशा इलेक्शन का एजेंडा बनाती आई है। इलेक्शन के मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे नाम होता है। 30 साल से इनको गुमराह करते आई हैं। कमेटियां फ्रेम करेंगे, इनका नंबर डाटा देखेंगे कितना है, कौन कितने मुलाजमात लगे हैं। वादे पर भरोसा नहीं है, इस वादे पर भरोसा नहीं है, इस बयान पर भरोसा नहीं है। सनी जी, इस बयान पर, सरकार के इस बयान पर भरोसा नहीं है। 6 महीने के बाद ना करें, हमें रिटर्न लिख के दें, हमें लिख के दें रिटर्न कि आप लोग पक्का करोगे उनको, हम मानेंगे। और 6 महीने के बाद फिर से बोलेंगे डाटा कंप्लीट नहीं हुआ, इनका नंबर डाटा नहीं आया। उसके बाद बोलेंगे कि अभी हमें डिपार्टमेंटों में कम जो है मुलाजमात है, ज्यादा कैसे लग गए, उसी पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये हमें नहीं चाहिए। हमें फुल फाइनल बिल पास चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी समिति की तरफ से। ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया, नहीं ठीक है,
ठीक है, इस पर हम बयान लेंगे। इमरान काजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। मैं अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जसरोटिया जी, आज असेंबली में बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और बल्कि बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने कहा कि एनसी सरकार ने वादा किया था लेकिन अभी तक किया कुछ नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि डिप्टी सीएम ने और उमर अब्दुल्ला ने भी एक तरह से वादा किया है कि आने वाले दिनों में रेगुलर एक तरह से किया जाएगा, पक्की जॉब डेली वेजर्स को दी जाएगी। तो आपका आज जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर बात की, अगर आपने उमर साहब के बयान बड़े गौर से सुने होंगे जी, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब आपने बजट पेश किया था वो आपकी इंटेंशंस नहीं थी कहीं से भी डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की। आज जब हमारे विधायकों ने वहां पर इन सब चीजों को आड़े हाथों लिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग मजबूर हो गए। लेकिन उसमें भी अगर आप गौर से बयान देखते हो, मैं जरूर इस बयानों को बड़े गौर से सुन रहा था, 6 महीने में फार्म कमेटी फ्रेम की जाएगी, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और अगले साल के बजट में देखा जाएगा। अगले साल के बजट में कर देंगे का वर्ड यूज नहीं हुआ है, ये जरा गौर फरमाने वाली बात है।